जी बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल ये है कि एक ट्रेन जो है वो रेस्ट की हालत में थी, मतलब रुकी हुई थी और वो चलना स्टार्ट हुई। इसका मतलब है कि हमने जब ट्रेन को देखा, जब से हमने उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया तो उसकी पहले वेलोसिटी जो थी वो ज़ीरो थी, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। फिर उसके बाद उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकेंड में 1 किलोमीटर का फासला तय किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी में तब्दीली आई है, लेकिन यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी में तब्दीली आई है ना, वो बराबर वक्त में बराबर तब्दीली आई है। ठीक है, उसका एक ख़ास पैटर्न है। और 100 सेकंड का टाइम है जिसके अंदर 1 किलोमीटर का फासला तय हुआ है। तो हमने ये बताना है कि 100 सेकंड मुकम्मल होने के बाद ट्रेन की स्पीड और वेलोसिटी क्या है या स्पीड क्या है, यानी फ़ाइनल आपने बतानी है। शुरू की आपको पता है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो ये हमने इसी तरह से लिख दिया। गिवन डाटा कि इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम 100 सेकेंड, फासला उसने 1 किलोमीटर का तय किया। फिर से अब तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि किलोमीटर को हमने मीटर में कैसे चेंज करना है। किलो एक प्रीफिक्स लगा हुआ है तो मीटर उधर ही रहेगा, किलो की जगह 1000, तो 1000 मीटर का फासला तय हुआ। ठीक है, फासला उतने का उतना ही है, सिर्फ यूनिट चेंज होने से वैल्यू चेंज हुई है। ये नहीं समझना पहले 1 था तो अब 1000 हो गया फासला, लेकिन यूनिट चेंज हुई है इसलिए वैल्यू चेंज हुई है। अब रिक्वायर्ड चीज़ हमें क्या है? फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी को मालूम करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। पहली हरकत की मसावात का फार्मूला VF = VI + AT, इससे भी हम मालूम कर सकते हैं। और तीसरी जो है 2AS = VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर, तो ये भी हम मालूम कर सकते हैं। इन दोनों से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें ना, तो इसके अंदर 2 की वैल्यू तो 2 है, A हमें नहीं पता, S की वैल्यू आपको पता है 1000 मीटर है, VF भी हमें नहीं पता, VI की वैल्यू 0 है। तो मसला ये है कि A की मसावात में दो वैल्यूज़ अगर हमें नहीं पता, A भी नहीं पता, VF भी नहीं पता, तो वैल्यू नहीं निकल सकती ना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली अगर यूज़ करें तो इसमें VF हमें नहीं पता, VI पता है 0 है, A फिर से हमें नहीं पता, टाइम हमें पता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम किसी और फार्मूले से पहले A निकाल लेते हैं, फिर आराम से पहली मसावात में वैल्यू लगा के VF निकाल लेंगे। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपने नए नए न्यूमेरिकल करना स्टार्ट किए हैं तो आपको लगेगा कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि पहले कौन सा फार्मूला लगाना है और दूसरा कब लगाना है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी थोड़ी सी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कब कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, और ये हेर फेर आप खुद ही कर लिया करोगे। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S = VIT + ½ AT²। S भी हमारे पास है, VI भी है, T भी है, प्लस 1/2 की वैल्यू तो 1/2, A हमने मालूम करना है और T फिर से हमारे पास मौजूद है। तो हम इसमें फ़ौरन से वैल्यूज़ लगा के इसमें से A की वैल्यू निकालते हैं। जब A की वैल्यू आ जाएगी तो उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके आराम से VF की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखें, हमने वैल्यूज़ पुट की। S की वैल्यू 1000, VI 0 था, मल्टीप्लाई टाइम 100 प्लस 1/2 A हमने मालूम करना, और T की वैल्यू 100, उसका हमने ले लिया स्क्वायर। 1000 अपनी जगह पे आया, 0 को 100 से किया तो ऑब्वियसली 0 आंसर आएगा, प्लस 1/2 A, और 100 का स्क्वायर लेंगे तो 10,000 आएगा। हम 2 से 10,000 को डिवाइड कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 10 की जगह 5 आ गया और अगले 3 ज़ीरोज़ ऊपर आ गए। अब इधर ये 1000 इसी तरह आ गया, 0 ख़त्म हो गया इधर से, और ये 5000 A हमने इसी तरह नीचे उतार लिया। अब A की वैल्यू निकालनी है। 5000 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वेशन की साइड पे आके डिवाइड हो गया। तीनों ज़ीरो से कट गए, 1 को 5 से डिवाइड किया तो 0.2, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आई। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो हमने लिख लिया। इसको आप 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं। एक को इधर लिख लें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहाँ पे हमने लिख भी लेना इंग्लिश में, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF = VI +
8 ही। उर्दू में लिख लें हरकत की पहली मसावात को इस्तेमाल करते हुए। वी एफ हमने मालूम करना है, वी आई 0 है, ए की वैल्यू 0.2, टी की वैल्यू 100, ठीक है। तो वी एफ इज़ इक्वल टू 0 ख़त्म हो गया। 0.2 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 20। चूँकि ये वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, और इसको बेशक हम 20 मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख लें। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखें ये थोड़ा सा डिफरेंट था, जैसे पहला सवाल था फ़ौरन से हल हो गया, तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था। तो अब इस तरह के कई ट्विस्ट के लिए आपने रेडी रहना है, इससे घबराना नहीं है, इसको एक गेम की तरह लेना है और देखना कैसे चुटकी बजाते हुए न्यूमेरिकल सारे हल हो जाएंगे। और हरकत की तीनों मसावात के फार्मूलाज आपने बिल्कुल नहीं भूलने, इनको रट लेना है और इनको यूज़ करना भी आपने सीखना है।